राणा जी, काफ़ी कटाव चल रहा है यहाँ, थोड़ा बताएंगे कितना खतरा है गाँव वालों को? कटाव जो है परसों रात से जो है कटाव जारी है। अभी जो है हालात ये है कि कटाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। आज प्रशासन आया है, अब कट्टे लेके आए हैं। ये देखते हैं अब इस कट्टों से कितना रुकता है। पहले भी 2023 में आपके सामने है यहाँ कितने बुरे हालात हुए थे। हमने तब भी कहा था इस पटड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। अगर हमारी ग्रामीणों की समस्या को वो सुन लेते उस टाइम पे तो शायद आज गाँव को ये दंश ना झेलना पड़ता। इतना विनाश जो हो रहा है किसानों का, करोड़ों रुपए की, एक किसान के तो 2-2.5 एकड़ जो है अकेले के गिर के, उसमें पेड़ भी थे तो करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है दरिया में समा चुकी है। और अगर यही हालात रहे तो ये भी वो नहीं कहने में अतिशयोक्ति होगी कि गाँव भी ये जो है दरिया में समा सकता है। नहीं, देखिए, जो बंद बनते हैं ओवर टाइम जो है बनते हैं, और यहाँ पे जो स्टोन स्टड्स भी जो लगे हुए थे वो ओवर टाइम जैसे रिक्वायरमेंट थी, तो उसको देखते हुए इस स्ट्रेच में लॉन्ग जो है, अगर बात करूँ, कुल 13 जो है स्टोन स्टड्स लगे हुए थे। पर क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आया है तो वो यहाँ पर जो है स्टोन स्टड्स वो कुछ जो है 2 स्टोन स्टड डैमेज हुए, और उसकी रिपेयर जो है, क्योंकि अभी तो टेकअप करना पॉसिबल नहीं है स्टोन स्टड्स की, तो वो आगे जब पानी रिसीड करे तब होगी। बट अभी जैसे मैंने कहा, जो रिलीफ कार्य है, जो रिपेयर कार्य है, वो मिट्टी के कट्टों से वो है वो टेकअप किया जा रहा है। सर, ऊपर से लकड़ियाँ बह कर आ रही थी कल, 2 लड़के पानी के बहाव में बह गए थे, तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे तो हम लोग रेगुलरली जो मुनादी करा रहे हैं, अलर्ट भी जारी किए गए, और लोगों को इसमें प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। और अगर बहाव इतना तेज़ है तो नदी नाली में जाने का नालों में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं मीडिया के थ्रू भी अपील लोगों से करना चाहूँगा कि अपनी जो सुरक्षा में आप भी जो है प्रशासन का भी सहयोग करें, और अपना भी जो अपनी मदद करें, और ऐसे समय में नदी नालों में के आसपास ना जाए। जी। इलाकों में कटाव है, क्या स्थिति है जिले की और क्या कहना चाहिए, किस प्रकार के? देखिए, पिछले 2 दिन में जो है यमुनानगर, और मैं अगर बात करूँ पीछे जो हमारे हिमाचल उत्तराखंड के जो एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है बारिश हुई है, और उसका पानी जो बह के यमुना और बाकी नदियों में जो हमारे आता है, उसको देखते हुए कल जो है करीबन 3,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यमुना नदी में था। वो आज जो कल के स्तर से कम होकर आज करीबन 1,40,000 जो है क्यूसेक अभी डिस्चार्ज यमुना नदी में हो रहा है। जो पानी आया है वो आज के दिन जो है कहीं आबादी, किसी भी गांव की आबादी में पानी जो है नहीं है। कुछ जगह जो है कटाव की समस्या जो है वो आ रही है। उसको देखने के लिए जी हम लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। कितनी जगह कटा हुआ है? देखिए, अलग अलग जगह पे जो है कटा हुआ है, बट जहाँ ज़्यादा कटा हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है, जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और जो यमुना नदी के अलॉन्ग जितने करीबन 100-125 जो गांव हैं, उनमें ये वैसे अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग नदियों से, कनाल से दूर रहें। और सर, जो टापू कमालपुर है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। महज 200 मीटर दूर रह गई है जमुना, तो ऐसे में कभी भी और अगर कटाव होता है तो गांव को खतरा है, तो वहाँ किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? देखिए, अभी तो स्थिति जो है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जैसे ऐसे कुछ विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लग रहा है वहाँ पे स्टेशन रहेंगे। दूसरा, वो कंटिन्यूस टच में रहेंगे वहाँ पे लोगों से। तीसरा, जो रिलीफ मेजर्स, मतलब रिपेयर मेजर जैसे हैं, वो लिए जा रहे हैं, जहाँ मिट्टी के कट्टे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और चौथा, अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम लोग पानी का स्तर जो घट रहा है, तो हमें उम्मीद है अगर कल तक बारिश अगर कम हुई तो हो सकता है जो स्थिति को काबू जो है कर लिया जाए, नुकसान जो है वो गांव में आबादी तक नहीं पहुंचेगा। सर, मौसम विभाग का भी अलर्ट है, 3 दिन की अभी और बारिश बता रहे हैं जी, तो ऐसे में खतरा बरकरार है, इसलिए हम लोग सभी जो है अलर्ट मोड में हैं। और उसको देखते हुए जहाँ जिन जिन गाँव में हमें लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग बाकी प्लान्स भी जो है वो बना रहे, चाहे अगर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसे तैयारी कर रहे हैं। बट मुझे मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि अगर बारिश कम होती है तो हम लोग जो है जो यमुना का पानी है वो आबादी को लगने नहीं देंगे। सर, यहाँ जो पकड़ते हुए तो इसमें
पहली बात तो यह कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ पे यमुना का क्षेत्र लगता है, उनके SHOs को ये हिदायत दी गई है कि वो गांव-गांव जाके ये मुनादी कराएं। और हमारी जो ERV की गाड़ी है वो भी इस काम पे लग गई है। और मैंने SHOs को ये भी कहा है कि ये जो सरपंचेज का जो उनका एक कांटेक्ट करने का सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे भी वॉइस मैसेज भेज के ये मैसेज कराए कि गांव के लोगों को एजुकेट करे कि नदी के क्षेत्र में ना जाए। और कल जो इंसिडेंट बताया आपने वो अनफॉर्चुनेट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी मिल जाए जल्दी से जल्दी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िले में एक टुकड़ी SDRF की भी है पहले से, क्योंकि यमुनानगर में हमेशा ही चांसेस बढ़ के रहते हैं। तो उनकी भी हमने 15-15 आदमी एक तो जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र वहाँ पे और एक छछरौली क्षेत्र वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है, अगर रिहायशी जो इलाका है उसमें अगर पानी घुसता है तो हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। पुलिस के जवानों को भी मैंने मैसेज दे दिया है कि प्रशासन जैसे अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने काम में लगा हुआ है, जो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे जिस तरह के भी सहयोग की ज़रूरत है, चाहे वो मैन पावर का है, श्रमदान करना है, तो हम उससे पूरी तरह तैयार हैं। इसमें सर कहीं अंडरपास है, उनमें पानी आ जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था? जहाँ भी इस तरह की सूचना मिल रही है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस के जवान लगा के उसको क्लियर करने की कोशिश की।